शान्तं ससत्त्वप्रेममनिघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणेन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्ते वेद्यं विभुम्। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से महालक्ष्मी आप सभी पर कृपा करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी है, जिसे हम रूप चौदस के रूप में भी जानते हैं, काली चौदस के रूप में भी जानते हैं। और वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा है कि श्री हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन हुआ। वैसे तो जो उत्तर भारत के लोग हैं, हम सभी चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन साथ ही नरक चतुर्दशी को भी विशेष तौर पर श्री हनुमान जी की आराधना की बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा था, वायु पुराण में भी इस बात की चर्चा है कि अश्विनस्य सिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेष लग्ने अंजना गर्भात स्वयं जातो हरः शिवः। यानी कि मेष लग्न में स्वाति नक्षत्र में नरक चतुर्दशी का दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ और स्वयं जातो हरः शिवः, भगवान शिव ने स्वयं जन्म लिया। इस तरह की चर्चा वायु पुराण में भी है। ये भी देखने को मिलता है अन्यत्र जगहों पे भी कि ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूता स्वयं शिवा। यानी भगवान शिव का स्वयं प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ नरक चतुर्दशी के दिन। इस बात की चर्चा मिलती है। भक्तों की तरफ से काफ़ी जिज्ञासा आ रही थी कि नरक चतुर्दशी पे हम श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि हनुमान भक्ति पे हमने इसके पहले अभी संभवतः 4-5 रोज़ पहले एक हमने 21 दिन के अनुष्ठान की बात की थी, जो आप नरक चतुर्दशी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष दिन पर हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, ये सभी भक्तों की इच्छा रहती है, चाहत रहती है कि अपने इष्ट को इस दिन हम कैसे मनाएं। और वैसे भी ये तो उनका दिन ही है, उनका जन्मोत्सव ही है, तो इसे धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। और हनुमान जी की कृपा से हम सभी उनके पूजन में लगेंगे और ये संकल्प हमारा पूरा होगा, ये हम प्रार्थना करते हैं श्री हनुमान जी से। तो आज हम कुछ विशेष आपको विधियां बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिस दिन आप ये उपाय करके श्री हनुमान जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो नरक चतुर्दशी यानी 11 नवंबर दोपहर के बाद से इसकी शुरुआत हो रही है। इसलिए जो लोग सुबह श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं वो तो करें ही, लेकिन चतुर्दशी जो तिथि है वो दोपहर के बाद शुरू हो रही है। इसलिए विशेष तौर पे शाम के वक्त हम श्री हनुमान जी की आराधना करेंगे और इसके लिए कुछ तैयारी हम पहले कर लेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बहुधा हमने संतों के मुख से सुना है और ये अनुभव में ये बातें देखी गई हैं कि जैसे जैसे इस सांसारिकता में हम पढ़ते हैं, सांसारिक प्रपंचों में हम ज़्यादा जब उलझने लगते हैं, इस जाल में हम जब ज़्यादा खुद को फंसा लेते हैं और भगवत स्मरण के लिए, सुमिरन के लिए हमारे पास जब 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं बचता इस पूरे 24 घंटे में, तो धीरे धीरे ये होता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, इन तमाम तरह के जो विकार हैं, जो मत्सर हैं, जब हम पे हावी होने लगते हैं तो सबसे पहला इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे भीतर से विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक की कमी आने लगती है। विवेक का तात्पर्य ये है कि हम जो चीज़ें, जो वस्तुएं, जो सिद्धांत जिस रूप में है उसी रूप में उसको हम समझें। नहीं तो होता ये है कि हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, मिथ्या को सत्य मान लेते हैं और सत्य को ही कई बार मिथ्या समझ बैठते हैं। तो विवेक की कमी से अनास्था का जन्म होता है और धीरे धीरे भक्तों के हृदय में अनास्था अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है और ईश्वर के प्रति जो हमारी जो भक्ति है, जो भाव है, इसमें कमी आने लगती है। ये भी देखा गया है कि कई बार हम हनुमान जी की पूजा में, उनकी आराधना में लगते तो हैं, लेकिन उसमें कई बार आस्था का अभाव होता है। अगर ये आस्था का अभाव नहीं होता तो हमारे मुख से कभी नहीं निकलता कि श्री हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं,
या श्री हनुमान जी नहीं सुनते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम अपनी किसी कामना विशेष को लेकर के हनुमान जी की शरण में गए हैं, हमने कहीं से सुन लिया है, किसी ने हमें बता दिया है, लेकिन हमारा ये अनुभव, हमारी आस्था इतनी गहरी अभी नहीं हो पाई है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए 11 दिन, 21 दिन, 41 दिनों में जब कार्य संभव नहीं होता, कार्य सिद्ध नहीं होता, तो हमारे भीतर यह अनास्था जन्म लेने लगता है। इसलिए पहले तो ये बहुत आवश्यक है कि कितना भी व्यस्ततम आपका समय हो, कितना भी व्यस्त आप रह रहे हो, आपकी दिनचर्या हो, लेकिन एक नियत समय श्री हनुमान जी के सुमिरन के लिए, उनके स्मरण के लिए तो निकलना ही चाहिए। किसी कारण से उस नियत समय पे आप श्री हनुमान जी को याद ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में कभी तो याद कर लीजिए उनको, 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी। हालांकि संतों का तो भाव यह है कि हम तो जो सांसारिक प्राणी हैं, इस संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हम भला क्या हनुमान जी को याद करेंगे। वो तो हनुमान जी ही हम पर कृपा करके याद करते हैं, तब उनकी याद आ जाती है। तो कम से कम जब हम हनुमान जी के मंदिरों में उनका दर्शन करने जाएं, उनका पूजन करें, तो जो भी हमारी सांसारिक कामनाएं हैं, जो मांग है, उनके सामने रखते हुए एक प्रार्थना हम जरूर करें कि श्री हनुमान जी, उनकी जो छवि है, उनकी जो मूर्त है, कम से कम 24 घंटे में कुछ देर के लिए ही सही उनका सुमिरन हमें आ जाए। हम अगर भूल जा रहे हो तो हनुमान जी से प्रार्थना है कि वे हमें ना भूलें, वे हमें याद करते रहें, क्योंकि हम तो माया मोह से ग्रसित प्राणी हैं, इस संसार चक्र में फंसे हुए लोग हैं। हो सकता है कि हमें सुमिरन ना हो सके, विस्मरण हो जाए, लेकिन हनुमान जी से ही प्रार्थना है कि वे हमें याद कर लें। तो इस तरह से, इस भाव से जब श्री हनुमान जी को आप पुकारेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि श्री हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, यानी हनुमान जी कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो नरक चतुर्दशी के दिन आप कुछ तैयारी कर लें पहले से। दोपहर के बाद से शुरुआत हो रही है 11 नवंबर को संध्या बेला में आपके घर में हनुमान जी किसी भी रूप में विराजमान हो, विराजित हो, चाहे वो मूर्ति स्वरूप में हो या फिर कोई प्रतिमा हो उनकी, कोई तस्वीर घर में आपकी लगी हो, तो हनुमान जी के सामने आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए या सरसों तेल का दीपक ही जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक जलाएंगे वो भी उत्तम होगा। हालांकि मत तो ये है संतों का कि नरक चतुर्दशी के दिन हम तिल के तेल का मालिश अगर खुद अपने शरीर पे करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं और फिर हनुमान जी के पूजन में उतरते हैं, तो हमें यम यातना नहीं सताती। अभी भी दक्षिण भारत में लोग जो है वो तिल का तेल का मालिश नरक चतुर्दशी के दिन करते हैं। अगर ये मालिश संभव ना हो सके तो कम से कम आप जल में, यानी बाल्टी से आप नहा रहे हो, उसमें जल है तो उसमें कुछ तिल, साबुत तिल भी डाल दीजिए, उससे भी आप स्नान कर लीजिए। तो यम यातना आपको नहीं सहनी पड़ती और हम हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो संध्या बेला में आप दीप प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी को अर्पित करने के लिए गुलाब की माला रखिए और पानी वाला नारियल, 2 नारियल आप अपने साथ रखिए जिसमें पानी हो, यानी बाहर से सूखा नारियल दिखाई देगा लेकिन आप उसको हिलाएंगे तो उसमें पानी रहता है। श्री हनुमान जी के सामने जो भी मिष्ठान वगैरह आपको अर्पित करना है, भोग अर्पित करना है, उनका अर्पित कीजिए। पंचोपचार आप पूजन कर सकते हो तो पंचोपचार पूजन कीजिए, और नहीं तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से श्री हनुमान जी की आराधना कीजिए। एक जल का पात्र ले लीजिए और अपनी बाईं तरफ जल का पात्र रखिए, अपनी बाईं तरफ जहाँ बैठे हों, और फिर दाहिनी तरफ दीप प्रज्वलित कर दीजिए। चौमुखी दीपक अगर जला दें तो अति उत्तम। आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, और नहीं तो कम से कम मिट्टी का दिया उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन आप जरूर जलाएं। चूँकि हमने पहले भी चर्चा की है कि जो मिट्टी का दिया है ये पंच तत्व का प्रतीक है, और हमारे जीवन में पंच तत्वों का संतुलन बैठे, इसलिए मिट्टी के दिए का जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली के मौके पर अन्य हम साज सज्जा तो करें ही, लेकिन मिट्टी का दिया जलाना न भूलें, वो ज़रूर जलाएं। तो मिट्टी का दिया हनुमान जी के सामने आप जला दीजिए, और उसके बाद प्रभु श्री राम का सुमिरन कुछ देर कीजिए। प्रभु श्री राम का सुमिरन, जय सिया राम, जय हनुमान, या जो भी
आप मंत्र का जप करना चाहते हैं या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 11 पाठ श्री हनुमान चालीसा का कीजिए। 11 पाठ श्री हनुमान चालीसा का करने के बाद जो हनुमान जी का बीज मंत्र है एक माला वो जप कर लीजिए, ओम हं हनुमते नमः। बहुत बार भक्तों की तरफ से जिज्ञासा आती है कि इसका उच्चारण क्या होना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं यानी ह के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण तो हंग होता है, ओम हं हनुमते नमः। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, संत हैं जो इस हंग को हम भी कहते हैं, ह म आधा म हम। लेकिन जो व्याकरण सम्मत है वो ओम हंग हनुमते नमः। तो आप जो उच्चारण करेंगे ओम हंग हनुमते नमः, एक माला आप हनुमान जी का कर लीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उससे कीजिए, और नहीं तो कर माला सही कर लीजिए, हाथ से ही गिनती कर लीजिए, या 5 मिनट आप जप कर लीजिए, तब भी लगभग एक माला ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे संकट हैं, और हम इस संसार में हैं जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो सब देने वाले हनुमान जी हैं। जो दायक फलचार, ये चारों पुरुषार्थ तो देने वाले हनुमान जी ही हैं। तो जो आपने 2 नारियल रखा है पहले से, तो एक नारियल पे आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक रोली से बना लीजिए, उसमें रोली में घी मिला करके स्वास्तिक बना लीजिए, और स्वास्तिक बना करके श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है, ये कहते हुए कि हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप तो संसार के कष्टों के निवारण के लिए ही अवतरित हुए हैं, और इस संसार सागर से थक कर हार कर हम आपकी शरण में हैं। अब आपके सिवाय हम जाएं तो जाएं कहाँ, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। इस भाव से, और ये जो भाव है आपके हृदय के अतल गहराइयों से उठने चाहिए, मन क्रम वचन से ये भाव उठने चाहिए, और ये कहते हुए वो जो नारियल है श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जो दूसरा नारियल है जो आपने रखा है, उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारते हुए, 7 बार घुमाते हुए, और जो भी आपका संकट है या भी जो भी मनोकामना है, ये कहते हुए श्री हनुमान जी के सामने उस नारियल को आप फोड़ दीजिए। आप अपने पूजा स्थल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ये मंदिर में करें, क्योंकि मंदिर में भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप शाम को जाएंगे तो मंदिर में हनुमान जी के सामने एक नारियल अर्पित कर दीजिए, जो फोड़ना है वो बाहर आकर भी आप उस नारियल को तोड़ सकते हैं, और दोनों ही नारियल को वहीं छोड़ देना है। अगर आपने घर के मंदिर में किया है तब भी वो नारियल जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर में वहाँ पे दे करके आ जाएं। इस तरह से आपके जो मनोरथ हैं वो पूरे हो जाएंगे। बहुत बार कुछ ऐसी अभिलाषा होती है, मनोरथ होते हैं, सांसारिक इच्छाएं होती हैं, धन की समस्या होती है, ना बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संपन्न नहीं हो पाते हैं। उसके लिए जो गुलाब का माला आपने पहले से लिया है, वह हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पंडित जी से कहें कि गुलाब की माला श्री हनुमान जी को अर्पित कर दें पंडित जी, और कुछ द्रव्य दक्षिणा आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। और उसके बाद पंडित जी से प्रार्थना कीजिए कि उस माला में से एक फूल आपको वो दे दें। उस फूल को लेकर आप घर आएँ और किसी लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए, और बांध करके जो भी आपकी तिजोरी है, धन रखने की जगह है, या पूजा स्थल पे ही जो आपका पूजा घर है, मंदिर है, उसमें ही रख दीजिए। और इससे भी हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि स्वयं श्री महालक्ष्मी माँ सीता ने यह हनुमान जी को ये दायित्व दिया है कि आप अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ अपने भक्तों को प्रदान करें। तो इसलिए हनुमान जी ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आपको प्रदान करेंगे, और कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और ये सब अनुभूत प्रयोग हैं। आप संतों से बात करें और वो आप पे कृपा करें, कुछ बताना चाहें तो वो बताते हैं इस तरह की बातें कि आप ये कीजिए भक्ति भाव से, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। साथ ही हनुमान जी के भक्तों को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को। जो महिला भक्त हैं, चोला सामग्री हनुमान जी के मंदिर में आप दे दीजिए, उससे भी आपको फलाफल की प्राप्ति होगी।
और हनुमान जी कृपा करेंगे। एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं ऐसी होती हैं जो ख़त्म नहीं होती। उसके लिए यह है कि पीपल का पत्ता आप सुबह सुबह ले लीजिए जो खंडित ना हो, और उस पर भी चंदन से, रोली से, कुमकुम से उस पर राम राम लिखिए और 11 पत्तों की माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। इससे भी जो हमारे कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप हनुमान जी की जब आप आराधना करेंगे, और फिर से हम ये दोहराएं कि जितने सारी क्रियाएं हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हनुमान जी के प्रति हमारी ये भक्ति, श्रद्धा बढ़ जाए। क्रिया में उतरने का तात्पर्य बस इतना भर है कि इस आचरण के जरिए हमारे भावों की शुद्धि होगी, और भावों की शुद्धि जब होगी तो हमारी आस्था प्रबल होगी, और आस्था की प्रबलता के साथ ही हमारा जो भक्ति भाव है, ये प्रेम है, ये बढ़ेगा। क्योंकि प्रेम शुरू में नहीं होता, आपको तो शुरू में क्रिया में ही उतरना पड़ता है, और जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे वैसे ये प्रेम की अवस्था जब होती है तब इन क्रियाओं की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। बहुत सारे संतों से जब हम बातचीत करते हैं तो जब भी कोई विशेष इस तरह के अवसर आते हैं, दीपावली का अवसर, रामनवमी का अवसर, या फिर चैत्र की जो पूर्णिमा है, हनुमान जी का जन्मोत्सव जो मनाया जाता है उस दिन, या कोई भी शुभ दिन को, हमने तो संतों को देखा है कि जो पहुँचे हुए संत हैं क्रियाओं में उतरते हमने कम देखा है। जब उनकी अवस्था हो जाती है, जब उनकी भक्ति की जो उच्चतर अवस्था पहुँच जाते हैं, वो तो उनकी आँख बंद होते हैं और सिर्फ अश्रु से जल प्रवाह होता है। उनकी आँखें आपको गीली दिखाई देंगी, वो भाव में डूब जाते हैं, वो मानस पूजा के स्तर पे आ जाते हैं। वो मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा है। वो मन ही मन हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उनका विविध प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। वो सब भाव जगत में चलता है, और प्रेम की अतिशयता में उन संतों की जो आँखें हैं वो नम रहती हैं, आर्द्र रहती हैं। और हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं। अगर कोई भक्ति भाव से उन्हें पुकारे, इन क्रियाओं से तो जो हमारे मनोरथ हैं वो पूर्ण तो होते ही हैं, लेकिन भक्ति भाव से कोई पुकारे तो फिर हनुमान जी कभी खुद का विस्मरण नहीं होने देंगे। आप कितने भी प्रपंचों में फंसे रहेंगे, सांसारिक जाल में खुद को उलझाए रखेंगे, लेकिन हनुमान जी आपको याद करते रहेंगे। इसीलिए तो संतों का मत है कि जब हमें हनुमान जी की याद आती है, इसका मतलब यह है कि हमने नहीं, याद तो हनुमान जी ने किया है, तभी उनकी याद आ रही है। तो इस भाव से आप श्री हनुमान जी का पूजन कीजिए। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का पूजन निश्चित तौर पे आपको कई गुना फलाफल देगा, आपके सकल मनोरथ को सिद्ध करेगा। क्योंकि आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले औढ़दानी भगवान शिव स्वयं भगवान हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए भावी भी मिटा सकते हैं भगवान शिव। बस श्रद्धा भाव से आप उनकी आराधना कीजिए, पूजन कीजिए। जय सिया राम।